आपको पता है कि सिंधी तहजीब जो है वो पाकिस्तान की कदीम तरीन तहजीब में आती है और इस तहजीब के जो ट्रेडिशंस है वो आज हम आपको खास दिखाने लाए हैं सुपर हाईवे पे मौजूद एक रेस्टोरेंट औताक पे। एनवायरनमेंट फैमिली के हिसाब से बहुत अच्छा है, लाइक इट्स सो ड्रीमी, सो इट्स एक्चुअली फैसिनेटिंग। सिंध में आपको भी की कढ़ाई भी मिलेगी, भी के पकौड़े भी मिलेंगे, भुनी हुई भी मिलेगी, हर हिसाब से आपको भी जो है ना हर तरह मिलेगी बिकॉज दे लव ईटिंग भी। हमने कमर्शियल तौर पे बाजे की रोटी या चावल मकई ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो मैं उस थीम को लेकर आया। ये बस हमारे अपने स्पेशली मसाले हैं कुछ और बस मोहब्बत उसमें हम अपने भी डाल के दे देते हैं। सिंधी कुजीन में इतनी मोहब्बत भी डाल के बनाते। जी मैं आपके पास जो लेकर आऊँ ये अपना भुसरी है हमारी, देसी घी में बनती है और गुड़ भी होता है इसके साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेलो कराची और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आपको पता है कि सिंधी तहजीब जो है वो पाकिस्तान की कदीम तरीन तहजीब में आती है और इस तहजीब के जो खाने हैं और इस तहजीब के जो ट्रेडिशंस हैं वो आज हम आपको खास दिखाने लाए हैं सुपर हाईवे पे मौजूद एक रेस्टोरेंट औताक पे जो कि एक थीम रेस्टोरेंट है और यहाँ पे पेश किया जाता है सिंधी खाना जहाँ पे आप इंजॉय कर सकेंगे सिंधी कल्चर एंड ट्रेडिशंस एज वेल। और सिंधी तहजीब की झलक उनके खानों में भरपूर नजर आती है जो कि आज आपको मेरे अटायर में भी नजर आ रही होगी। मैंने पहनी है जी सिंधी अजरक एंड सिंधी टोपी जो कि इनकी कल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आइए सिंधी तहजीब और उसके जायके एंजॉय करने के लिए हम चलते हैं औताक रेस्टोरेंट। राइट एवरीबॉडी, अब मैं औताक रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद हूँ। औताक का मतलब ये है कि जब मेहमान आपके घर पे आते हैं तो सिंधी कल्चर में उनको औताक में बिठाया जाता है। औताक का मतलब उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है और यूजुअली उनको खाना भी वहीं सर्व किया जाता है। तो हम सिंध में अपने मेहमानों को पूरे पाकिस्तान से इनफैक्ट पूरी दुनिया से मेहमानों को अपने औताक में वेलकम करते हैं। इस वक्त मेरी सराउंडिंग में लोग जो है वो डिफरेंट सिटिंग से बैठे हैं। कोई चारपाई पे बैठा है, कोई मोड़ों पे बैठा है, कोई चेयर सिटिंग पे बैठा है। जिसको जो अच्छा लगता है वो इस तरह जो है रिलैक्स कर रहा है और उसी तरह वो खाना भी खा रहा है। इनफैक्ट मैं अभी नोटिस कर रही थी इनके यहाँ जो वेटर्स हैं वो भी आपको अजरक की कोटी में नजर आएंगे। एक शलवार कमीज वाइट पहनी होगी और अजरक की कोटी होगी तो उनका भी एक स्पेसिफिक अटायर है। तो पूरा जो माहौल है ना यहाँ पर वो बिल्कुल सिंधी कल्चर माहौल है जो कि जब आप आएंगे तो खुद ही आप एक्सपीरियंस करेंगे। अब हम थोड़ा सा इनके खाने भी एक्सप्लोर करते हैं कि इनके स्पेशल खाने क्या होते हैं, उनका टेस्ट कैसा है, किस किस चीज़ से बने होते हैं। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। अच्छा जी, अब मैं इनके ओपन एयर सिटिंग एरिया में मौजूद हूँ। यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स हैं। आप मोड़े पे भी बैठ सकते हैं, चारपाई पे भी, चेयर पे भी। बड़ा सिलेक्टेड मोड़ा जो कि सरकंडे से बनी होती है और ये बड़ी डिफरेंट और ट्रेडिशनल किस्म की सिटिंग होती है, बड़ी कंफर्टेबल होती है। यहाँ मुझे इतना मज़ा आ रहा है, एक तो हमारे जो हाईवे का कल्चर है, वहाँ के फूड, वहाँ के खाने। दूसरा, जब आप एक ओपन हाईवे पे होते हो तो हवाएं, और कराची की हवाएं तो पता है पूरी दुनिया में फेमस है। तो हमारे पास जो इस वक्त हवाएं चल रही हैं ज़बरदस्त हवाएं, ठंडी ठंडी मज़ेदार और वो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट और मज़ेदार किस्म के खानों की खुशबू भी आ रही है। तो मैंने भी स्टार्टर ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा मैं भी पहले स्टार्टर तो खाऊंगी। तो ये लोग मेरे लिए ला रहे हैं बी के पकौड़े। God, my starter is here! Yummy, yummy! यहाँ मैंने मंगाए थे स्टार्टर के लिए भी के पकौड़े और साथ में उन्होंने मुझे खुद ही ला के दे दिया जी चिकन ढाका जो कि उन्होंने फ्रेंच फ्राइज और एक कोल्स्लॉ के साथ जो है वो सर्व किया है। I can't wait to have it, especially the बही के पकौड़े, because ये एक स्पेशल सिंधी कुजीन की एक डिश है जो कि यहाँ पे बहुत पसंद की जाती है। बेसिकली सिंध में आपको भी की कढ़ाई भी मिलेगी, भी के पकौड़े भी मिलेंगे, भुनी हुई भी मिलेगी, हर हिसाब से आपको भी जो है ना हर तरह मिलेगी बिकॉज दे लव ईटिंग भी। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे भिंडी टाइप एक चीज़ हो। इसके अंदर रेशा भी आता है, जब आप खाते हैं ना तो उसका फाइबर होता है जो आप यू कैन एक्चुअली पील इट। इन्होंने मुझे 2 चटनियाँ दी हैं जी। एक तो इमली की चटनी है फॉर शॉर्ट, दूसरी चटनी क्या है तो मैं खाऊंगी तो बताऊंगी। पहले जी मैं ये बी का पकौड़ा जो है ये इमली की चटनी के साथ, ओह माय गॉड, आई कांट वेट टू हैव दिस।
ऑब्वियसली पकौड़े हैं तो बेसन होगा, डिफरेंट मसालों में मैरिनेटेड है और बहुत मजे का है। आप इसके बाल देखिए, घबराइएगा नहीं। दिस इज एक्चुअली वेरी हेल्दी एंड डिलिशियस एंड गुड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जी मैं ये ढाका चिकन जो है वो खाने वाली हूँ। कोई बड़ी सी ढाका चिकन उठाते हैं ये, और इसके साथ उन्होंने मुझे फ्रेंच फ्राइज दिया और कोल्स्लॉ दिया। आप कोल्स्लॉ वैसे भी खा सकते हैं, मैं अक्सर कोल्स्लॉ में डिप करके खाती हूँ। आई लाइक इट दैट वे। So let's have the Dhaka chicken now. बहुत टेंडर, मजेदार, बहुत मजे की कोटिंग हुई है इसके ऊपर। कोटिंग मैदे की है, कोटिंग जो है वो बेसन की नहीं है। तो ये मैरिनेट हुए हैं बेसिकली मैदे और कुछ मसालों के साथ। इट्स एक्चुअली वेरी गुड। यहाँ पे बहुत सारे लोग विजिट कर रहे हैं। अच्छा मैं आपको ये बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि जो लोग विजिट कर रहे हैं वो सिंधीज होंगे, नो, यहाँ पे सब लोग विजिट कर रहे हैं फ्रॉम एवरीवेयर, बिकॉज इट्स अ कुजीन जो कि पूरी दुनिया में एंजॉय किया जाता है। तो यस, एवरीबडी इज हियर। अभी हमारे पास यहाँ पे देयर इज दिस बॉय गैंग सिटिंग एंड एंजॉयिंग अ लॉट ऑफ फूड माशाल्लाह। तो उनसे थोड़ी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आफ्ताब अहमद। आफ्ताब साहब कहाँ से आए हुए हैं? हम गुलशन से। गुलशन से आए हुए हैं। कितना आते हैं औताक पे? अभी तो फर्स्ट विजिट है हमारा, पहली बार फर्स्ट विजिट। कैसे पता चला जगह का? दोस्तों ने बताया। क्या बताया दोस्तों ने? बहुत अच्छा, वहाँ पे खाना भी बहुत जबरदस्त लजीज खाना था। सबसे अच्छा क्या लगा? मटन आपका बहुत अच्छा है, आपकी दाल बहुत अच्छी थी, भिंडी अच्छी थी। ओके ओके। और आखिर में ये हमें मीठे के तौर पे बुसरी मिली है। वैसे तो सर आपने बताया कि आप गुलशन से आए हुए हैं, लेकिन कहाँ होते हैं? सिंध में कहाँ से हैं? जी लाड़काना। लाड़काना से हैं। तो लाड़काना से कराची कब शिफ्ट हुए? वो तो बहुत साल हो गए हैं। लाड़काने वाले खाने के बहुत शौकीन होते हैं और इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत विजिट करेंगे, आएंगे। ऑलराइट जी, अब हम घुस गए हैं औताक के मेन किचन। ये बेसिकली एक ओपन किचन की तरह ही है। सब लोग बहुत बिजी है, जल्दी भाई ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। तो मुझे एकदम से नजर आया यहाँ के हेड शेफ काम कर रहे थे। मैंने बीच में से उनको पकड़ा और मैं इनको यहाँ ले आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नूर नाम है। नूर। नूर साहब आप कहाँ से हैं? मैं ऑफिशियली सिंध से हूँ। हाँ, सिंध में कहाँ से? सिंध में मल्लीर। बदीन। ओके। अच्छा मुझे बताएं कि ये सिंधी कुजीन आप बनाते हैं, तो क्या आप सिर्फ सिंधी कुजीन बनाते हैं या बहुत सारे और कुजीन बनाते हैं? और कुछ भी आइटम बनाते हैं, वैसे स्पेशली हमारा सिंधी है। अच्छा, सिंधी कुजीन में खास चीज क्या होती है? ये बस हमारे अपने स्पेशली मसाले हैं कुछ, और बस मोहब्बत उसमें हम अपने भी डाल के दे देते हैं। सिंधी कुजीन में अपनी मोहब्बत भी डाल के बनाते हैं। भिंडी में भी मोहब्बत डल रही है, बीन में भी मोहब्बत डल रही थी। मोहब्बत लाते कहाँ से? अच्छा, यहाँ कब से काम कर रहे हो औताक में? औताक पे तो हमें बेसिकली 5 साल हो रहे हैं। पहले तो गुलिस्तान जोर में थे, अब ये दूसरा ब्रांच यहाँ पे खोल दिया। अच्छा, आप मुझे बताएं कि लोग जो यहाँ औताक पे आते हैं तो क्या चीज जो है वो जरूर ऑर्डर करें? हमारे पास देसी कढ़ाई है, देसी मुर्गी का। देसी मुर्गी? जी जी। और वेजिटेबल में भिंडी फ्राई है, आलू फ्राई है, बे है, साग है, जो ये सिंध के सकाफत में है। सब खा के जाए, सब खा ये के जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके एवरीबॉडी, आई फाउंड अनदर फैमिली जो अभी अभी यहाँ उनका खाना खत्म हुआ है और उन्होंने एंजॉय किया है। उनसे थोड़ी सी बात करते हैं, क्या एंजॉय किया, क्या खाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रुफैदा। रुफैदा। रुफैदा कितनी बार आ चुकी हो ताक? फर्स्ट टाइम है मेरा। ये आपका भी फर्स्ट टाइम है? जबरदस्त हो गया, मेरा भी फर्स्ट टाइम। क्या खाया? हमने मखनी हांडी मंगाई एंड फिर लाइक सब्जी है वो पर यहाँ क्यों आए? बताया किसने आने को? बस फेसबुक एंड यू नो रील्स वगैरह। रील्स ने बताया कि औताक चलते हैं। हाँ। भाई जबरदस्त। डैडी के पास भी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? दीन मोहम्मद। सर आप कहाँ से हैं? सिंध में से? कहीं से? सिंध हैदराबाद से। सिंध हैदराबाद से। तो अभी क्या आप लोग हैदराबाद से आए हैं? जी जी बिल्कुल हैदराबाद से आए। अच्छा, मैं सामने देख रही हूँ, टॉय प्लाजा भी सामने ही है। जी जी गेट सामने ही है। सामने ही है। तो मतलब अगर देखा जाए तो आप 2 घंटे की ड्राइव करके यहाँ आए हैं? जी जी बिल्कुल। काफी नाम सुना था फेसबुक पे, सोशल मीडिया वगैरह पर देखा, तो हमने सोचा चलो आज छुट्टी है, बच्चों को एंजॉय करने
ये तो भाई एक फैमिली ट्रिप भी हो गया जी, और जी, बिल्कुल। एंजॉयमेंट भी हो गई, जबरदस्त बिल्कुल। हो गया। अच्छा चलिए, एक चीज तो मैं पूछना ही भूल गई, बड़ी जबरदस्त से आपने लोकेशन जो है यहाँ सिलेक्ट किया है बैठने की, हवादार मजेदार, और सामने हाईवे भी नजर आ रहा है, टोल प्लाजा भी नजर आ रहा है, अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है आपको? एनवायरनमेंट फैमिली के हिसाब से बहुत अच्छा है, लाइक इट्स सो ड्रीमी बेसिकली। पीछे देखो हाईवे, इधर देखो गाड़ियाँ और रश वगैरह, सो इट्स एक्चुअली है फैसिनेटिंग। ना, इट्स एक्चुअली फैसिनेटिंग। मुझे भी सबसे ज्यादा ये चीज फैसिनेट कर रही है। थैंक यू Thank सो you. मच, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ऑलराइट जी, अब आपको लग रहा होगा कि हम रियल औताक में मौजूद है, क्योंकि एनवायरनमेंट ही मेरे पीछे ऐसा है। इनफैक्ट मेरे सामने जो टेबल है ये भी थीम टेबल है, आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक परफेक्ट औताक वाला जो सिनेरियो है वो मौजूद है, और मेरे साथ मौजूद है औताक के ओनर अली बदर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत करम, बिल्कुल ठीक ठाक। फर्स्ट क्लास करम। क्या जगह बना दिया सर आपने हाईवे पे? हाईवे पे ज़रूरत थी इसलिए बना दी, वरना जौहर में हमने स्टार्ट किया था तो हाईवे पे ज़रूरत महसूस ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे आगे। जब शुरू में डिसाइड किया कि मैं औताक या मैं रेस्टोरेंट बिजनेस की तरफ आऊं, तो फिर आपने ऐसा ही क्यों सोचा कि मैं सिंधी कुजीन जो है वो सिलेक्ट करूं और उसका नाम औताक रखूं? क्या बेसिकली देखें, ये चीज़ एक तो औताक हमारा नाम फेमस है क्योंकि जिसको हम गैदरिंग कहते हैं उस हिसाब से, लेकिन कराची में रहते हुए जितना सा मुझे 22 साल हो गए हैं, तो 22 साल में मुझे कहीं पे भी देसी खाना कहीं नहीं मिला। फिर जो पाकिस्तान पूरा घूमे तो कहीं पे भी देसी चीज़ें नहीं मौजूद है। हमने मतलब कहीं कमर्शियल तौर पे बाजे की रोटी या चावल मकई ये चीज़ अवेलेबल नहीं, तो मैं उस थीम को लेकर आया कि मैं वो चीज़ें जो हम देहात में घरों में खाते हैं, शहर में नहीं खाते, लोग आज भूल चुके हैं उसको, लेकिन मैं कहा वो चीज़ लेकर आ जाएँ ताकि उनको टेस्ट का पता चले। आपने औताक रेस्टोरेंट शुरू कब किया था, खोला कब था? 19 में, 2019 नवंबर 19 में, मतलब कोविड से पहले? कोविड से पहले कोविड से पहले, अच्छा भैया ओपन कोविड से पहले किया, का उसके मतलब बाद कोविड आ गया, हमने उसको फेस किया, हाँ। तो उसके बाद हम उसको निकल के फिर एक आगे बिल्कुल नया रेस्टोरेंट और बिल्कुल। उसने कोविड फेस किया। बिल्कुल बिल्कुल लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि खाना देते हैं, उनको रेस्पेक्ट भी देते हैं क्या बात। कि जैसे एक मेहमान के तौर पे मेरे गांव में कोई मेहमान आएगा तो जो मुझे इज्जत उसको वहाँ देनी है, उसको मुझे इज्जत यहाँ पे भी देनी है। सही तो ऑलमें से अगर मैं यहाँ पे होता हूँ तो मोस्टली जो कस्टमर के साथ में घूम रहा होता हूँ या से बातें कर रहा होता हूँ, उनको बता रहा होता हूँ कि मैं क्या खिला रहा हूँ, क्या टेस्ट खिला रहा हूँ, तो ये मिलने का अस्सा भी हमने वहीं से सीखा है, उतार के सीखा है। बहुत शुक्रिया सर, Thank you. थैंक यू सो मच Thank फॉर you. योर टाइम और Thank you. इतने जबरदस्त रेस्टोरेंट का। थैंक यू। ऑलराइट जी, अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इतनी भिंडी की तारीफें सुन सुन के मैंने कहा कि मेन कोर्स में तो मैं सबसे पहले जो है सिंधी भिंडी फ्राई ही खाऊंगी, तो मैंने भी वो मंगाई है एंड आई एम वेटिंग फॉर इट नाउ, आने वाली है। मेरी भिंडी फ्राई है? जी जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड माय भिंडी इज फाइनली हियर। अभी हालांकि बंद है लेकिन मुझे खुशबू आ रही है भिंडी की, तो मैं अपने आप को मैं भिंडी सर्व करने वाली हूँ जी। ओह माय गॉड, लेट्स सी। ऑलराइट जी, मैंने अपने आप को भिंडी सर्व कर ली है, लीमू भी है साथ में, आप इसमें एडिशनल फ्लेवर के लिए ऐड कर सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू हैव इट विद माय प्योर गंदम की रोटी। ये गंदम की चपाती है जी, हम इस गंदम की चपाती के साथ खाने वाले हैं जी मजेदार सा। लेट्स सी, लेट्स हैव इट। एंड बहुत गर्म है बट मुझसे रुका भी नहीं जा रहा। ये जो कुरकुरी भिंडी है ना, मैं आपको बताऊं, हर कोई नहीं बना सकता विद द राइट मसालास। एक्चुअली पता है कि मैं आपके सामने इसको रोटी के साथ खा रही हूँ, मैं इसको वैसे चमचे के साथ भी खा सकती हूँ, इसके ऊपर केचप डाल के भी खा, इट्स कम्प्लीटली अप टू मी। मुझे ऐसे बहुत मजा आ रहा है। जी, अब मैं इनके रूफटॉप पे आ गई हूँ क्योंकि बहुत ही कोई जबरदस्त एनवायरनमेंट बना हुआ है, इतनी अच्छी अच्छी हवा चल रही है, मजेदार किस्म की। हाईवे मेरे पीछे है और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो है वो इस वक्त अपने डिनर कर रहे हैं, फैमिलीज के साथ मौजूद है। अब मैंने कहा कि मेन कोर्स चल ही रहा है तो मेन कोर्स की दूसरी डिश ऑर्डर कर देते हैं, और मैंने यहाँ पे किया है औताक स्पेशल टिक्का। सो आई एम गोना एंजॉय औताक स्पेशल टिक्का एज सून एज इट अराइव्स।
ऑलराइट जी, आपको पता है कि मैं कितने मजे से रूफ टॉप पे बैठ के अपने तिक्के का वेट कर रही थी। इससे मैंने तिक्का आता, भरपूर बारिश आ गई है, यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही है और इस वक्त बहुत सारे लोग अंदर जा रहे हैं, कुछ चले गए हैं, बट बारिश का जो सिनेरियो इस वक्त यहाँ बना हुआ है, मैं तो कह रही हूँ मजा दुबाला हो गया, मजा आ गया। जबरदस्त जी, जबरदस्त। आ गया है मेरा जबरदस्त स्पेशल उतार तिक्का और बारिश के सिनेरियो में भी बस मैनेज कर ही लिया जी तिक्का, क्योंकि इनकी हॉस्पिटैलिटी आप देखें, मतलब कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, मेहमान जो है ना वो खुश होके जाना चाहिए। तो भाई जबरदस्त प्रेजेंटेशन के साथ मेरे पास आ गया है तिक्का और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें से क्या खाऊं। एंड आई एम रेडी to enjoy my tikka right now। चले जी, थोड़ी सी इसमें से बोटी तोड़ते हैं। आहा हा हा हा, क्या मैंने बोटी तोड़ी है, जबरदस्त, गरम गरम, टेंडर टेंडर। इतना मजे का है, मेरा हाथ नहीं रुक रहा है। अच्छी बात यह है कि बड़ा बैलेंस मसाला है, मतलब ये नहीं है कि ओवर स्पाइसी हो जाए या आपको चुभने लगे इसका मसाला, या बारबेक्यू में कभी कभी ये भी होता है कि कुछ चीज़ें जल जाती है तो वो एक स्पेशल आपको एक स्मोकी सा फ्लेवर आता है। मुझे वो नहीं आ रहा, मुझे पक्के बारबेक्यू, असली नस्ली बारबेक्यू का टेस्ट आ रहा है। जी, खाना वाना सब हो चुका है हमारा, बहुत मजे का, बहुत आला, लेकिन मैंने सोचा कि जाते जाते कुछ मीठा भी हो जाए, वो मैंने ऑर्डर किया हुआ है। लेकिन इन द मीनवाइल मैं आपको एक बड़े खास इंसान से मिलाती हूँ। आपको पता है बारिश हो रही थी, क्या अफरा तफरी का माहौल था, लोग यूं भाग रहे हैं और खाना पड़ा है, और भाई कुछ लोगों ने जिस एक्सपर्टीज के साथ सब कुछ मैनेज किया, वहाँ पे मैं हैरान हो गई कि मतलब इतना एक्सपर्टीज का लेवल और इतने सब्र और पेशेंस के साथ हॉस्पिटैलिटी मैनेजर है जी औताक के काजिम अली साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक कैसे मैनेज किया आपने? एकदम से इतने सारे लोग थे कि कुछ को अंदर उन्होंने बिठाया, शिफ्ट कराया, कुछ को गाड़ियों तक उनका खाने के साथ पहुंचा कर आए। वेरी नाइस। देखिए तो ये तो कुदरती चीज़ है, अल्लाह की तरफ से ये बारिश थी, पहले ही हमारा माइंड सेट था इस चीज़ के लिए, पहले ही हमारा माइंड सेट था। अल्हम्दुलिल्लाह आपने क्राउड देखा है, रश देखी, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हमारी मैनेज हो गई, अल्लाह के लाख एहसान है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपको, मैं ना सब छोड़ के मैं सिर्फ आपको देख रही थी कि किस तरह ये सब कुछ मैनेज करे थे और अपने अंडर लोगों को एक टीम बना के चला रहे थे। बिल्कुल, ये हमारी टीम वर्क है, यहाँ पे लड़के भी बहुत अच्छे हैं, हमारे टीम भी बहुत पुरानी है हमारी औताक की, अल्हम्दुलिल्लाह टीम मेरी बहुत स्ट्रेंथ है, अपना तैयार है हमारी टीम। चले भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बस वो मेरा रूफ टॉप पे बैठ के वो जो तिक्का खाने का प्लान था ना, वो थोड़ा बीच में रह गया, वो हम फिर कभी आएंगे, ठीक है। ये क्या है जो आपने भी भेजा है? ये मैं आपके पास जो लेकर आया, ये अपना बुसरी है हमारी। बुसरी जी, सिंध की बेहतरीन चीज है, देसी घी में बनती है, गुड़ में बनती है हमारी। ये मुझे देसी घी खुशबू भी आ रही है। देसी घी में बनती है और गुड़ भी होता है इसके साथ। देसी घी एंड गुड़। जी। अच्छा, ये मीठी रोटी है? मीठी रोटी है। ये गंदम है? बिल्कुल, गंदम की रोटी, मीठी रोटी है ये हमारी। अच्छा, तो ये बेसिकली हमारा डिजर्ट है? जी बिल्कुल। अरे भाई जबरदस्त हो गया। इसको खाते कैसे हैं? आप जैसे लें, स्पेस बने हुए हैं, इनके पीस बने हुए हैं। अच्छा, पिज्जा की तरह जो है ना, उन्होंने इसको काटा हुआ भी है। बिल्कुल। ये और ये अंदर से क्या आ रहा है? ये आपका देसी घी है और गुड़ लगा हुआ है इसमें। अच्छा, ये गुड़, ओह लो, दिस मस्ट बी वेरी वेरी रिच। चूरी होती है ना, चूरी, मिट्टू को तो देते हैं हम, खुद भी खाते हैं बाय द वे। सो डिलीशियस, बहुत 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 मज़ा आया। आप लोगों की मेहमान नवाजी, सिंध की सकाफत, सिंध का खाना, एवरीथिंग वाज माइंड ब्लोइंग एंड आई विल हाईली रिकमेंड दिस प्लेस टू ऑल ऑफ यू। ज़रूर आइएगा, इनसे भी ज़रूर मिलिएगा, इनफैक्ट आपको वेलकम ही यही करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं ये पूरी रोटी ख़त्म करने वाली हूँ। इट्स सो डिलीशियस। अपना ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफिज़।